नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 9वा समास 10वा स्थिती निरूपण। श्रीराम देऊळामध्ये जगन्नायक आणि देऊळावरी बैसला काक परी तो देवाहून अधिक म्हणो नये की सभा बैसली राजद्वारी आणि मरकट गेले स्तंभावरी परी ते सभेहून श्रेष्ठ चतुरी कैसे मानावे ब्राह्मण स्नान करून गेले आणि बकतैसेची बैसले परी ते ब्राह्मणा परीस भले कैसे मानावे ब्राह्मणामध्ये कोणी नेमस्त कोणी झाले अव्यावेस्त आणि स्वान सदा ध्यानस्त परी ते उत्तम नवे ब्राह्मण लक्ष मुद्रा नेणे मार्जर लक्ष विषयी शहाणे परी ब्राह्मणा परीस विशेष कोणे म्हणावे तयासी ऐसे अवघेची आहे आणि आपणही कोणी एक आहे हे सकळ शोधून पाहे तोची ज्ञानी शोधू जाणे सकळांसी परी पाहो नेणे आपणासी ऐसा ज्ञानी एकदेशी वित्ती रूपे पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरणों में शत शत नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी गुरु बंधु गुरु बहनों गुरु भाइयों को सबको मेरा श्री गुरुदेव। ब्रह्म में ब्रह्मांड इस विषय को पिछले रविवार को हमने सुना और जाना कि ब्रह्मा और ब्रह्मांड दोनों विरोधी स्वभाव के होते हुए भी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमने यह भी जाना कि ब्रह्मांड ब्रह्म में ही निर्माण होता है और कुछ समय रहने के बाद उसी में समा जाता है विलीन हो जाता है और इसका ब्रह्म की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ब्रह्म सबसे अलिप्त है अविनश्वर है चिरंतन है। इस समास में श्री समर्थ ने हमें आत्मा की स्थिति यानी कि स्वस्वरूप की स्थिति से परिचित करवाने की कोशिश की है क्योंकि मनुष्य जब तक अपनी आत्मा से अनभिज्ञ है तब तक वह ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के भेद को उसके अंतर को बिल्कुल नहीं समझ सकता। वह यह जान ही नहीं सकता कि ब्रह्म और ब्रह्मांड क्या है। हम कई बार सत्संग में जाते हैं, कई संतों से गुरु से सुनते हैं, शास्त्रों से पुराणों से भी हमने यह बात जानी है और सोची है, समझी भी है
कि अपनी आत्मा को जानो, स्वस्वरूप की पहचान करो, परंतु हमने कभी यह विचार नहीं किया आज तक कि आत्मा क्या है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने भी आज तक, जब तक मैं इस व्यासपीठ पर नहीं आई थी, तब तक आत्मा को समझने की कोशिश नहीं की थी। अभी तो पहली सीढ़ी है जब हमने सोचना शुरू किया है, और इसके लिए हमारे सद्गुरु की कृपा ही हम पर है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के इस भागदौड़ से भरे जीवन में कोई भी मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता है। हमें कई कथाओं में, कई सत्संगों में हम सुन लेते हैं कि आत्मा को जानो, स्वस्वरूप की पहचान करो, उसके लिए भक्ति करनी चाहिए। उसका मार्ग हमें यह बताया जाता है। भक्ति के कई प्रकार बताए जाते हैं कि भक्ति के ऐसे प्रकार है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हम वह सब सुन लेते हैं कि हाँ, भक्ति करने से हमें आत्मा की पहचान हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्म के मार्ग में। हम शुरू भी कर देते हैं भक्ति करना। हम हमेशा सोचते हैं, हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि हम सुबह शाम मंदिर जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, उन्हें फूल मालाएं चढ़ाते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, हमारी भक्ति हो गई, हमने भक्ति कर ली। कई लोग सोचते हैं मैं तो रोज़ सुबह अपने घर में अपने भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, रोज़ उन्हें षोडशोपचार पूजन करता हूँ, उन्हें भोग चढ़ाता हूँ, मैंने भक्ति कर ली। परंतु क्या भक्ति यहाँ तक ही सीमित है? हमने अपने आप को यहीं तक लाकर रोक दिया है। पर यह भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं, इसका मूल हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात को हम भूल चुके हैं। हमें जो भक्ति बताई जा रही है, भक्ति के नवविधा प्रकार बताए जा रहे हैं, यह तो एक रास्ता है हमारी मंजिल तक पहुंचने का। हम अपनी मंजिल को भूल चुके हैं और हम रास्ते में ही अटक कर बैठ गए हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन, विवेक और बुद्धि के कारण अटका हुआ है, उनके ही वश में है। इंद्रियां सबसे चंचल होती है। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। हम मन, विवेक और बुद्धि में ही फंसे रह जाते हैं, और इसी भ्रम के कारण हम आत्मा और मन के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। सत्य बात तो यह है कि आत्मा की अज्ञानता से ही संसार भासता है। यानी कि जब तक मनुष्य अपनी आत्मा की ज्ञान को नहीं समझ लेता, वह इस संसार में इन क्रियाओं में ही फंसा हो रह जाता है, और वह यह बात भूल जाता है कि मन हमारा गुलाम है और आत्मा उसकी मालिक है। मन में उठने वाले विचारों की तरंगों का नाम है, और आत्मा चैतन्य है जो मन को देख सकती है। आत्मा सागर है और मन उसमें उठने वाली तरंगे हैं। अगर हमारे मन में विचार है तो ही मन है, विचार है हमारे साथ तो मन है। अगर विचार नहीं होंगे तो मन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यह हुआ कि मन मनुष्य की केवल कल्पना है, एक भ्रम है, और आत्मा उसकी प्रकाशक है। जैसे हम पानी को देखते हैं, जैसे हम जल को देखते हैं, जल हम दिन रात हम वापरते हैं, हम उसको उपयोग में लेते हैं। हम जल किस बात से बनता है इस बात को भूल जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल तैयार होता है, और जल उसका तैयार होने के बाद हम उसको उपयोग में लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम उसका उपयोग करते हैं, पर उसको हाथ में लेते हुए, पीते हुए हम कभी इस बात को याद नहीं करते कि वो किस चीज़ से बना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी कभी हमें याद नहीं आती है। उसी तरह इस संसार का है कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। हम इस संसार में रहते हैं, इसमें विचरण करते हैं, इसी में हम रम गए हैं, परंतु हम कभी इस बात को ध्यान में नहीं करते कि संसार को बनाया किसने है, इसका सर्जनहार, इसका मालिक कौन है। अहम भाव के कारण हमें, देह बुद्धि के कारण अहम भाव दिखाई देता है, जिसके कारण हम यह भूल जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं शरीर हूँ। वास्तविकता तो यह है कि तत्वों से जो शरीर बना है, अष्टधा प्रकृति से जो हमारा यह शरीर बना है, वह तत्वों में विलीन हो जाता है, और शेष रह जाती है केवल आत्मा, जो स्वतंत्र है,
निर्लेप है। इस बात को समझाने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इस दृष्टांत को सुनकर हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी संवाद कर रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, प्रभु इस संसार में धन का बहुत महत्व है, पैसे से ही संसार चलता है। उनका कहने का मतलब था कि इस संसार में हमारा बहुत महत्व है, पैसे का महत्व है, मतलब लक्ष्मी का महत्व है। तब भगवान विष्णु ने बड़ी शांतता से कहा, ठीक है, इस बात को आप साबित करके दिखाइए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मृत्यु लोक का एक दृश्य दिखाया, जिसमें एक अंत यात्रा जा रही थी। कुछ लोग उसमें पीछे चल रहे थे, काफ़ी भीड़ चल रही थी। लक्ष्मी जी ने उस अंत यात्रा पर धन का वर्षाव किया। धन का वर्षाव करने के बाद में उस अंत यात्रा के पीछे जो भीड़ चली जा रही थी, जो लोग चल रहे थे, वह दौड़कर पैसे इकट्ठा करने के लिए भागे। सारे लोग दौड़ गए, सिर्फ वो 4 लोग कंधे पे पार्थिव शरीर उठाकर थे, वो कुछ मिनट के लिए रुके। उन्होंने भी कुछ समय सोचा कि हमने जाना चाहिए क्या, और कुछ समय के बाद उन्होंने भी उस पार्थिव शरीर को धरती पे रख दिया और वह भी दौड़ गए पैसे इकट्ठा करने के लिए। सारे लोग दौड़ गए। तब लक्ष्मी जी बोली, प्रभु देखा आपने इस धरती पे, इस संसार में पैसे का कितना महत्व है, लक्ष्मी का कितना महत्व है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि यह पार्थिव शरीर तो नहीं गया धन इकट्ठा करने के लिए। तब लक्ष्मी जी बोली, वह कैसे जा सकता है, वह तो पार्थिव है, वह तो मर चुका है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बहुत ही सुंदर जवाब दिया उन्होंने कि जब तक इस शरीर में मैं हूँ तब तक ही इस शरीर का मूल्य है, इस संसार में धन का मूल्य है, इस संसार की हर वस्तु का मूल्य है। जैसे ही मैंने इस शरीर को छोड़ दिया, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है, यह शरीर निरर्थक है। कहने का तात्पर्य, जैसे कि हमारे किसी परिचित का मृत्यु हो जाता है, इसको और हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे परिचित में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें समझ में आता है, समाचार मिलता है कि हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। हम उनके घर मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही हम उनके घर में प्रवेश करते हैं, पास बैठे किसी खड़े व्यक्ति से हम ये पूछते हैं, बॉडी आ गई क्या? इस बात को कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मनुष्य जीते जी अपने आप को शरीर समझता है, लेकिन जब किसी को मृत्यु जिसके घर में ही वहाँ जाता है तो उस मरे हुए व्यक्ति को बॉडी कहता है। यानी कि जब तक उस शरीर में आत्मा थी, ब्रह्म था, तब तक उस शरीर का नाम था, पद थी, प्रतिष्ठा थी। लेकिन जैसे ही आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया, उस शरीर की कोई कीमत नहीं, उसको बॉडी कहा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सबको यह जानते हैं कि आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर केवल मिट्टी रह जाता है, परंतु फिर भी हम जीते जी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने आप को शरीर समझकर चलते हैं। और यही हमारी बद्धता है, और इसी कारण हम इस जन्म मरण के फेरे में अटके हुए हैं। जिसने सांसारिक वैभव तो बहुत प्राप्त कर लिया है, परंतु जिसके मन में भक्ति की जो जागृत ही ना हुई हो, जो केवल इस संसार की माया में ही उलझा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को आत्मघातकी कहा जाता है। मनुष्य जब इस संसार की परेशानियों से परेशान होकर ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है, ईश्वर को याद करने की कोशिश करता है, तब उसके पास महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए आत्मग्लानि के सिवा कुछ नहीं रहता। और ऐसे समय में भी सद्गुरु रूपी नौका ही हमें इस भवसागर से पार उतार सकती है। अन्यथा अगर हमने सद्गुरु नहीं किए तो हम जन्म मृत्यु के इस फेरे में सदैव पड़े रहने के सिवा हमारे पास कोई और मार्ग नहीं होता। पहले के ज़माने में आंतरिक भक्ति तो सभी लोग कर लिया करते थे। कई साधु संतों के बारे में हमने सुना है कि कई बड़े बड़े तप 12-12 साल के तप किए हैं,
परंतु आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में केवल सगुण द्वारा ही निर्गुण की भक्ति की जा सकती है। आज के समय में यह साध्य नहीं है कि हम सारा समय भक्ति में दे सके, इसीलिए सगुण द्वारा ही निर्गुण की भक्ति करना पड़ता है। और उसके लिए हमें सबसे पहले सद्गुरु रूपी सगुण ईश्वर की शरण में जाने की अत्यंत आवश्यकता है। सद्गुरु एक माता का रोल निभाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। जैसे एक माता यह जानती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या गलत है, क्या सही है, और वह चाहती है कि मैं अपने बच्चे को हमेशा सही मार्ग पर ही डालूं। ठीक उसी तरह भी सद्गुरु अपने शिष्यों के साथ बर्ताव करते हैं, उन्हें अपने अंदर के दुर्गुणों के बारे में बताते हैं, उन्हें आध्यात्म के राह पे क्योंकि ये जो जन्म है चौरासी लक्ष्य योनि में जो हमें जन्म मिला है, ये इंसान का जन्म पूरा ऋण चुकता करने के लिए मिला है। 84 लाख योनि की जाती है, समझ जाते हैं। कीड़ा पकौड़े से इंसान तक हम 84 लक्ष्य योनि का प्रवास करके इधर आते हैं। यह बहुत दुर्लभ देह है। यह देह में हाथ है, ऐसे हाथ कोई भी प्राणियों को मिले नहीं है। यह हाथ अच्छा कर्म करवा के अपना तकदीर, अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। भगवान ने हमें शर्म नाम की एक चीज़ दी है, वो हमारे पास जितनी हो जाएगी उतनी बढ़ाने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो हम ये बद्ध जीव, बद्ध से मुक्ति मिलवाएंगे, बद्ध से साधक हो जाएंगे, साधक से मुमुक्षु हो जाएंगे, मुमुक्षु से साधक हो जाएंगे और साधक से सिद्ध बन जाएंगे। आज ये सत्संग में हमारी प्रतीक्षा बढ़ गई है क्या कि नहीं, हमने भी मोक्ष मिलवाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मन में हमारे उमंग आ गए, ये मन में जो इच्छा निर्माण हो गई, मन में जो लालसा निर्माण हो गई है, वो अवस्था को बोलने का मुमुक्षु। और यह अवस्था कंटिन्यू रहने के लिए, कायम रहने के लिए हमें एक आयाम लेना पड़ता है, जिसको कसरत बोलेंगे हम। वो कसरत लेनी पड़ती है। ऐसा पेट बहुत बड़ा है, फूला हुआ है, तो उनको कम करने के लिए जैसे हमें कपालभाति करना आवश्यक है, तो हमारा पेट अंदर जा सकता है। वैसे हमारे मन को, मन बुद्धि, ये मन बुद्धि संतुलित करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि सद्गुरु को शरण जाइए, गुरु के पास जाइए, गुरु जो मार्ग बताएंगे वो मार्ग से चलिए। तो कठिन नहीं है। ये बद्ध जीव वो जीव बन जाएगा कि खुद बोलने लगेगा सो हम, सो हम, सो हम। अरे वो ही हम है जो पूरे चराचर में है, वो ही हम है। ऐसे हर यानी आप भी बोल सकेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि हम भगवान हूँ, कोई कोई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये घमंड से बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारा अनुभव ले लिया है उनको मालूम हो जाएगा कि सचमुच जगत गुरु भगवान है। और आज भी हम वापस इसका ऐलान करूँगा कि हाँ, कि हम ब्रह्म है, हम भगवान है। ये कहने में मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता, यानी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे गुरु की देन है। जो मेरे गुरु ने दे दी है मुझे, वो हर जगह पर ऐलान करके बताना, ये मेरे गुरु का गौरव है, ऐसे हम समझते हैं। मुझे अभिमान है मेरे गुरु पर, मुझे स्वाभिमान लगता है मेरा गुरु का। ऐसे सद्गुरु मेरी ज़िंदगी में आ गए, या हम उनके चरणों पे गए और ऐसे मुझे सद्गुरु मिले, इस कारण मेरा ये सब पूरा बदला हो गया। मैं भी आप जैसा ही था। तो कठिन नहीं है ये मोक्ष मिलवाना, मुक्ति मिलवाना कठिन नहीं है।
बहुत शक्य है, बहुत सहज है, सोपा है, लेकिन गुरु के ऊपर प्यार होना चाहिए। तो हम हर चीज़ गुरु की सही ढंग से ले लेंगे। और ये आने की वाट कौन है, जाने का घाट कौन, पिछले सत्संग में हमने बताया था, वो ढूंढने का प्रयास करेंगे और स्थिर हो जाएंगे। यह समाज का नाम है स्थिति निरूपण। यानी जो स्थिति हमें भगवान ने दी है, वो स्थिति में हम स्थिर हो जाएंगे। वो स्थिति कौन सी है? भगवान ने हमें नारायण बनाकर भेज दिया है, लेकिन ये भव सागर में हम आ गए और खुद को भूल गए और कोहम 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 करने लगे। हम माँ के गोद में जब हम थे तब हम बोल रहे थे कि सो हम, अरे वो ही हम है, वो हम है, वो हम है। सोहम का अर्थ क्या है? वो हम है, वो हम है, वो हम है। वो यानी कौन? भगवान, यानी परमात्मा। वो परमात्मा हम है। ऐसी स्थिति जब तक हमारे में नहीं आती है तब तक हमें स्थिरता नहीं है। हमने कितने भी अच्छा संसार किया, लेकिन वो सब नश्वर है ना, वो नष्ट होने वाला है। शाश्वत क्या है? कि सिर्फ ब्रह्म शाश्वत है। सबका नाश हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का भी नाश हो जाता है, जिनसे यह सृष्टि सब चलती है। सृष्टि का नाश होता ही है, लेकिन यह सृष्टि को पैदा करने वाला और सृष्टि को चलाने वाला जो ब्रह्म है, जो विष्णु है, जो रुद्र है, वो भी नष्ट हो जाते। सिर्फ एक ही बचता है, वो है परब्रह्म। और वो परब्रह्म आप है। मराठी में कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है। पिंडी से ब्रह्मांड, जो हमारे पूरे शरीर में है वही शक्ति ब्रह्मांड में है। इधर सूक्ष्म रूप है, उधर बहुत विशाल रूप है, और हमें उतना विशाल होने का है। और गुरु की कृपा जब हो जाती है तब हम विशाल हो जाते हैं। और ये अनुभव लेने के लिए बाहर कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी तरफ देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आप जैसे दिखने के लिए इंसान है, लेकिन सचमुच हम बता रहे हैं, गुरु की कसम खाकर बोलते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, हम भगवान हैं। हम भगवान हैं। और आप मेरे साथ चलने का आपने प्रयास किया तो मेरे में क्षमता है, मेरे गुरु के कृपा से मेरे में क्षमता आ गई है, हम आपको भी भगवान बनाएंगे। इस कारण आप सत्संग में आइए और सत्संग सही ढंग से सुनिए। कोई लोग टाइम पास करने के लिए आते, चलो हफ्ते में एक दफ़ा 1 घंटा जाने का है। स्वामी जी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए और बाकी लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे आते नहीं, इन्होंने क्या अध्यात्म छोड़ दिया है क्या? ऐसे बोलने नहीं चाहिए। इसी कारण कोई लोग आते हैं, उनको हम बोलते हैं, हम समझते हैं वो टाइम पास करने के लिए आते हैं। ऐसे मत आइए। ऐसे कितने भी बार आप आ गए तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये सत्संग में हमारे प्रबोधनकार के माध्यम से जो हम बता रहे हैं वो अपने सुनना चाहिए। ये प्रबोधनकार आपके मन का कुछ नहीं बताते, जो गुरु ने उनको बताया बताने के लिए वही बात आपके शब्दों में वो बोलते हैं, तो वो सुननी चाहिए। और सिर्फ ये हम बताते हैं ऐसे नहीं, समर्थ रामदास स्वामी का ग्रंथ उसको आधार है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो ये ग्रंथ में बताया, जो मेरे गुरु महाराज जी ने हमें बताया, वही हम हमारे प्रबोधनकार के माध्यम से मुख से आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सुधारना चाहिए, आप में प्रगति होना चाहिए। आखिर आप भी ब्रह्म का अंश है, आप भी ब्रह्म है। वो जब तक आपको समझता नहीं तब तक आप में स्थिति जो है वो स्थिति ज्ञान या आपकी स्थिति ब्रह्म जैसी नहीं होगी। ये होना चाहिए। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी ने ये समाज में आपको और हमें सब लोगों को समझने का प्रयास किया है। हमने धीरे धीरे ये बातें समझना चाहिए और जहाँ से हम आए हैं वहाँ में जाकर
विलीन होना चाहिए। यह हमारा फर्ज है, ये इंसान का फर्ज है, इसी कारण इंसान का जन्म हमें मिल गया है। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।